हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस नीट। तो आज के वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि नीट 2023 की काउंसलिंग में कौन कौन से रूल जो है चेंज हुए हैं, एमसीसी की काउंसलिंग में कौन से नए रूल्स ऐड हुए हैं। तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने से पहले आपको ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपको ये पता नहीं होगा तो आपसे बहुत ज्यादा बड़ी मिस्टेक हो सकती है और आगे के राउंड्स के लिए आप ब्लॉक हो सकते हो। तो किस तरीके से ये रूल रहेंगे एक एक करके मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा। बट फिलहाल आपको एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट दिख रही है, जिसको किस तरीके से आपको ये चीजें देखनी है वो मैं आपको कंप्लीट इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है, बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि रूल्स बहुत ज्यादा चेंजेस हुए हैं इस साल 2022 के कंपैरिजन में, तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को पहले अगर नए हो तो, और लाइक कर देना अभी से देखना स्टार्ट कर दिया है तो, क्योंकि जैसे ही आप एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाओगे, जैसे कि यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो यहाँ पर आप जाओगे तो आपको नीट यूजी की वेबसाइट पे जाना होगा। कुछ दिन पहले मैंने आपको समझाया था किस तरीके से। तो वहां पर आप जाओगे तो नीट का जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसको आप ओपन करोगे तो उसमें सारे रूल्स आपको इस तरीके से 63 पेजेस की पीडीएफ आपके सामने ओपन होगी कुछ इस तरीके से। तो 63 पेजेस की पीडीएफ आपको ना पढ़नी पड़े, आपके लिए हमने पढ़ ली है। तो आप सिर्फ ये वीडियो देखो, जो जो चीजें हैं 2022 में जो थी बहुत सारी चीजें सिमिलर हैं, बट जो डिफरेंट है वो हम आपको इस वीडियो में बता देंगे। तो आपको ये सारा इतना बड़ा 63 पेजेस की पीडीएफ पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली। तो क्या क्या चेंजेस हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, जैसे ही कोई नए चेंजेस और होंगे हम आपको पूरी काउंसलिंग के थ्रू बताते रहेंगे, वीडियो के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। तो बस सब्सक्राइब और लाइक और शेयर की जरूरत है, बाकी हम आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से रूल्स जो है चेंजेस हुए हैं। तो जैसे जैसे रूल चेंज हुए हैं आप आराम से ध्यान से पूरा वीडियो को आराम से देखना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। राउंड वाइज बात करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट राउंड में आपने जिसको भी सीट अलॉट हो जाती है उसको एमसीसी के पोर्टल पे जाके डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे, जो कि 2022 में नहीं करने पड़ते थे। आपको डायरेक्ट जो कि वहां पर रिपोर्टिंग करनी होती थी, वहीं पर आपके डॉक्यूमेंट जो हैं चेक होते थे, वेरिफिकेशन होता था। लेकिन इस बार चेंजेस ये हुआ है कि जैसे ही आपको सीट अलॉट हो जाएगी आपको एमसीसी के पोर्टल के ऊपर अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे राउंड फर्स्ट में। उसके बाद आपको कॉलेज आना होगा और कॉलेज में आपको फीस और वहां पर जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको जमा करवाने पड़ेंगे, तो ताकि आपको कॉलेज जो है सिक्योर हो जाए। तो ये वाला फर्स्ट रूल है, बाकी मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। फर्स्ट पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं फर्स्ट राउंड के लिए, बाद में सेकंड राउंड आएगा। लेकिन उससे पहले सेकंड राउंड के अंदर बात यह है कि आप अगर अल्टरनेट का ऑप्शन दे सकते हो, यानी कि आप सीट जो है उसको प्रमोट यानी कि अपग्रेड जिसको बोलते हैं, यानी कि आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा अपग्रेड का। यानी कि जो स्टूडेंट फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज उनको मिल गया है वो नहीं लेना चाहते, तो और वो चाहते हैं कि वो सेकंड राउंड में भी पार्टिसिपेट करें, तो वो अपग्रेड का ऑप्शन आपको देना होगा। जब आप कॉलेज में डॉक्यूमेंट अपलोड करने जाओगे फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, तो वहां पर आपको ये चीजें करनी होंगी, यानी कि अपग्रेड का ऑप्शन वहां पर देना होगा ताकि आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर पाओ। अगर आपने अपग्रेड का ऑप्शन नहीं दिया है और आपको कॉलेज अलॉट हो गया है और आपने ज्वाइन कर लिया है, तो फिर आप आगे की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। जैसे कि आप सबको पता होगा कि पहले यह होता था कि कोई भी स्टूडेंट होता था उसको जो है हर राउंड के अंदर काउंसलिंग करवा सकता था बिना किसी इन्फॉर्मेशन के। उनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हो जाता था, उसको छोड़ के सेकंड राउंड की जो कॉलेज अलॉट होती थी वो भी अलॉट हो जाती थी, क्योंकि जब अगर जिसको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हो गया है तो सेकंड राउंड में तो उसको हो ही जाएगा। तो उसको हर राउंड के अंदर कॉलेज वो ले लेते थे। इस तरीके से 4 राउंड के अंदर वो 4 कॉलेज उनको अलॉट हो जाती थी, क्योंकि उनको फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड में वो कॉलेज नहीं मिलती थी जिसमें वो एडमिशन चाहते थे। तो फोर्थ राउंड में अगर मान लो उनको वो कॉलेज उनका मिलता है ड्रीम कॉलेज, तो जो 3 सीटें उनको पहले अलॉट हो चुकी उनका क्या होगा, उनका कोई फ्यूचर नहीं होता था। वो लास्ट में जो सीटें जो सारे राउंड कंप्लीट होने के बाद खाली रह जाती थी, क्योंकि एक स्टूडेंट 4 जगह काउंसलिंग करवा के 4 सीटें ब्लॉक करके रखता था। तो लेकिन अब कुछ दिनों से, ये पिछले साल से रूल चेंज हो गया है। अब आपको जिसको कैंडिडेट को सीट अलॉट हो गई, जिसने ज्वाइन कर लिया और अपग्रेड का ऑप्शन नहीं दिया, तो उसकी काउंसलिंग वहीं पे बंद हो जाएगी, यानी कि उसको कॉलेज अलॉट हो गया, अब वो किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो अब नया रूल ये था कि आपने अगर अपग्रेड का ऑप्शन दोगे तभी आप नेक्स्ट राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ये था अपग्रेड का मतलब। तो फर्स्ट राउंड के जो चेंजेस थे, फ्रेश रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो, अपग्रेड का ऑप्शन दे सकते हो, और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होगा एमसीसी की वेबसाइट पे अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो। अब बात करते हैं राउंड 2 की। तो राउंड 2 में आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी। फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने की आपको जरूरत है नहीं, क्योंकि वो आपने फर्स्ट राउंड में कर दी है। और अगर जिन कैंडिडेट ने फर्स्ट राउंड में जो है रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था और वो ये चाहते थे कि उनको फर्स्ट राउंड में नहीं मिलेगा, तो आप सेकंड राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन
कर सकते हो। और फर्स्ट राउंड जो सेकंड राउंड है उसमें चेंजेस ये हुए हैं कि आप इस सेकंड राउंड के अंदर भी अपग्रेड का ऑप्शन दे सकते हैं। यानी कि पहले 2022 में ऐसा नहीं होता था, सिर्फ फर्स्ट राउंड में अपग्रेड का ऑप्शन मिलता था, लेकिन सेकंड राउंड में अपग्रेड का ऑप्शन नहीं मिलता था। तो अब सेकंड राउंड में अपग्रेड का ऑप्शन आपको मिलेगा, यानी कि अपग्रेड का मतलब मैंने समझा दिया आपको। अब बात आती है कि राउंड फर्स्ट के अंदर जो कॉलेज नहीं लेना चाहते, तो फर्स्ट राउंड जो है सबके लिए फ्री एग्जिट होता है। मतलब जहां आपको कॉलेज अलॉट हुआ है वहां पर जाके आपको बस रिलीविंग लेटर लेना होगा और आप आगे की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, राउंड 2 राउंड 3 जिसमें भी। अब राउंड 2 में क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूँ सारी चीजें करके। तो फर्स्ट राउंड में आपको मैंने बता दिया फ्री एग्जिट होता है, यानी कि किसी टाइप की कोई भी दिक्कत नहीं होती। अब राउंड 2 में क्या होता है कि अगर राउंड में आपको सीट अपग्रेड नहीं हुई है, यानी कि फर्स्ट राउंड में आपको सीट आपने अपग्रेड का ऑप्शन दिया था लेकिन अपग्रेड नहीं हुई है, तो आपको वही सीट आपकी अवेलेबल रहेगी जो आपको मिली है। फर्स्ट राउंड वाली सीट जो है आपकी वैसी की वैसी रहेगी। और अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो गई है और आपने ज्वाइन नहीं किया, तो सेकेंड राउंड में वो फर्स्ट राउंड की सीट जो है क्लेम नहीं कर सकते आप। आई बात समझ में? यानी कि अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला है और आपने अपग्रेड का ऑप्शन दिया है और आपने उसको ज्वाइन नहीं किया, तो आपको सेकंड राउंड की सीट उस राउंड की सीट को वो आपकी कैंसिल हो जाएगी, यानी कि उस पर आप दोबारा ज्वाइन नहीं कर सकते। तो ये थी बात। अपग्रेड नहीं होता है तो आपकी सीट वैसी की वैसी रहेगी, और अपग्रेड अगर हो गया है और आपने ज्वाइन नहीं किया तो आपकी सीट जो है वापस क्लेम उसको नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। मान लो कि किसी को राउंड फर्स्ट में सीट मिल गई थी और उसके अपग्रेड का ऑप्शन दिया था और उसने ज्वाइन भी कर लिया, तो एमसीसी के द्वारा राउंड सेकंड के 2 दिन बाद भी आप उस सीट को छोड़ सकते हो। एक डेट रिलीज की जाएगी एमसीसी की तरफ से जिसमें कि आप उस सीट को छोड़ सकते हो। तो ये था कि किस तरीके से आप सीट को छोड़ सकते हो। अब जिसको राउंड फर्स्ट और सेकंड में सीट नहीं मिली है, तो आपको राउंड थर्ड में रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, ओनली आपको चॉइस फिलिंग करनी है। तो ये आपको मैंने पहले भी बताया था कि फर्स्ट राउंड में अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो सेकंड में करने की जरूरत नहीं है, आपको सेकंड में सिर्फ चॉइस फिलिंग करनी होगी। सेम उसी तरीके से थर्ड राउंड में भी ऐसा ही होगा। और आप एक बात और है कि यहाँ पर पहले सेकंड राउंड के बाद में मॉपअप राउंड स्टार्ट होता था, लेकिन इस बार मॉपअप राउंड नाम नहीं होके राउंड थर्ड इसको नाम दिया गया है। तो ये भी एक चेंजेस है, लेकिन ये कोई खास चेंजेस नहीं था। अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। तो मान लो किसी को राउंड थर्ड में सीट मिल गई है और उसको रिजाइन करना है, यानी कि वो बच्चा चाहता है कि उसको रिजाइन करना है, तो वो उसे छोड़ तो सकता है लेकिन उसकी सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो जाएगी और वो आगे के राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होगा। तो ये बात आपको अच्छे से समझ लेनी है कि आपकी सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो जाएगी और आगे के राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। अगर सेकेंड राउंड में आपको सीट मिली है और ज्वाइन नहीं किया है, तो उसकी सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो जाएगी और वो राउंड थर्ड में फिर से सिक्योरिटी मनी जो है डिपॉजिट करवा के पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये थी बात, आपको समझ आ गई होगी कि थर्ड राउंड में अगर आपने रिजाइन करना चाहते हैं थर्ड राउंड से, तो उसके बाद आप कहीं पर भी एलिजिबल नहीं होगी किसी भी टाइप की काउंसलिंग के लिए। और लेकिन अगर आप सेकंड राउंड में इस तरीके से करते हो तो आपकी सिक्योरिटी मनी फॉरफिट होगी, लेकिन दोबारा सिक्योरिटी मनी आप जमा करवा के फिर से पार्टिसिपेट आप काउंसलिंग में कर सकते हो। अब बात आती है लास्ट राउंड, स्ट्रे वैकेंसी राउंड में किसी भी टाइप का अपग्रेड का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अपग्रेड का ऑप्शन नहीं मिलेगा क्योंकि इसके बाद में तो कोई राउंड होगा ही नहीं, तो किस में आप अपग्रेड करोगे। तो यानी कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में किसी टाइप का कोई अपग्रेडेशन का ऑप्शन नहीं मिलेगा क्योंकि ये लास्ट राउंड होता है। अगर स्टे राउंड में पहले ही होता यह था कि आपको डिम्ड यूनिवर्सिटी जो होती थी खुद अपनी काउंसलिंग करवाती थी, यानी कि खुद अपने जो डिम्ड यूनिवर्सिटी होती थी वो खुद रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ करवाती थी। लेकिन इस बार चेंजेस ये हुआ है कि जो एमसीसी है वही डिम्ड यूनिवर्सिटीज की भी काउंसलिंग करवाएगा। अगर किसी को स्टे वैकेंसी राउंड में सीट मिल जाती है और वो ज्वाइन नहीं करते हैं, तो वो आगे के 2 साल तक नीट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत ज्यादा डेंजर भी। कैसे कि अगर स्टे वैकेंसी राउंड में किसी को सीट मिलती है और वो ज्वाइन नहीं करते हैं, तो एमसीसी की तो एमसीसी की जो काउंसलिंग है आगे की 2 साल की वो नहीं करवा सकता। स्टेट की करवा सकता है, नहीं करवा सकता इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं है, बट एमसीसी की काउंसलिंग वो आगे के 2 साल तक नहीं करवा सकता क्योंकि यहाँ पर लास्ट राउंड है और यहाँ पर अगर सीट आप छोड़ते हो तो आगे कोई ऑप्शन मिलता नहीं है। तो इस सीट को छोड़कर आपको क्या मिलेगा, यानी कि इसका कोई रीजन नहीं हो सकता। इसके बाद में फर्स्ट राउंड में सीट छोड़ते हैं, उसका रीजन हो सकता है कि सेकंड राउंड में किसी और कॉलेज के लिए आप एमिंग कर रहे हो, सेकंड राउंड में थर्ड राउंड के किसी कॉलेज का एमिंग कर रहे हो, और थर्ड राउंड में स्ट्रे वैकेंसी में आप चाहते हो कि कोई कॉलेज अच्छा मिल जाए। लेकिन स्ट्रे वैकेंसी में आप क्या इसका रीजन दे सकते हो कि हमें कॉलेज नहीं चाहिए। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप पार्टिसिपेट ही ना करते, किसी और को चांस मिलता।
तो इस वजह से ये रूल बनाया गया है इस साल। बहुत बड़ा चेंजेस है कि अगर आपको कॉलेज मिलता है, ज्वाइन नहीं करते हैं, तो 2 साल तक आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो ये सारे रूल्स थे जो चेंजेस हुए हैं इस साल। हमने सारे रूल्स आपको बता दिए हैं। बाकी आपको कहाँ पर ये रूल चेक करने हैं, स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा है, चेक करके आप पढ़ भी सकते हो। जहाँ कहाँ पर आप चेक कर सकते हो वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया वीडियो के। बाकी अगर कोई और चेंजेस नीट काउंसलिंग के बीच में होगा तो हम आपको बताते रहेंगे कंटिन्यूसली। स्टेट की भी सब्सक्राइब करके रखना होगा चैनल को ओनली, और लाइक कर देना अभी से, और बेल आइकन को प्रेस करके रखना होगा ताकि जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आए हम आपके लिए वीडियो अपलोड कर दें, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं नए अपडेट नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।